फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। अ लॉस ऑफ अ चाइल्ड या मिसकैरेज, एग्जैक्टली उसकी वजह क्या क्या हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वेडनेसडे के वीडियो में जाना। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मिसकैरेज के बाद पीरियड्स कभी आते हैं, मिसकैरेज के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी कभी प्लान करनी चाहिए, मिसकैरेज के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स एक वुमन के बॉडी पे हो सकते हैं, एंड एज अ कपल, एज अ फैमिली ये मिसकैरेज को कैसे फेस करना चाहिए। इन सभी एस्पेक्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मिसकैरेज के बाद एक मदर इमोशनली स्ट्रॉन्ग या उसका इमोशनल हेल्थ हम लोग कैसे टेक केयर कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग मेरा मिसकैरेज का स्टोरी एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हो, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैंने पर्सनली जब भी मेरे ट्विंस खोए 4th मंथ में, तभी ये थोड़ा सा शॉकिंग था। बीइंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन ऑल्सो, मैंने कई बार, इनफैक्ट आज भी कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि शायद मैंने तो कुछ गलत नहीं किया उस समय, शायद मैंने थोड़ा और ख्याल रखा होता, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे होती तो शायद मेरा मिसकैरेज नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जब भी इमोशनल हेल्थ की बात होती है तभी गिल्ट, डिप्रेशन, फीलिंग सैड, नॉट फीलिंग हैप्पी, ये सभी चीज़ें इंटरमिटेंटली पिक्चर में आ सकती है। बट आपको पता है, कोई भी चीज़ बढ़ के आपकी बॉडी पे और निगेटिव असर करेगी या कोई भी चीज़ बढ़ के आपकी बॉडी पे निगेटिव असर नहीं करेगी, उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्यादा आप खुद हो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। बट आपको पता है, इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चीज़, मेडिकली जान लो कि मिसकैरेज क्यों हुआ। बहुत सारे लोग, नहीं भगवान को नहीं चाहिए था, चलो बच्चा खो गया, भले ही आपको डॉक्टर बताए कि कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, बट वो जान लो कि कोई स्पेसिफिक वजह नहीं थी। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि नहीं कोई इन्फेक्शन था उसकी वजह से हुआ है, या कोई थायराइड इम्बैलेंस या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था उसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। आपको पता है, जब भी हम लोग को इसी चीज़ की वजह पता चल जाती है, हम लोग को एक लॉजिक मिल जाता है जिसको लेके हम लोग खुद को बता सकते हैं कि बाबा ओके, इस चीज़ की वजह से आई हैव लॉस्ट माई चाइल्ड। तो आप फिर दूसरी चीज़ों को ब्लेम नहीं करते। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक माँ को उस खड़ी के आप फील हो रहा है, उसको आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप डिप्रेस फील कर रहे हो? क्या आपको बैठे बैठे आंसू टपक रहा है? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, क्या मैं कभी वापस प्रेग्नेंट रह पाऊँगी? क्या मुझे जमेगा? क्या मेरी बॉडी में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? कि कभी कभी मिसकैरेज के केस में ऐसा हो जाता है कि बहुत सालों के बाद यू कंसीव्ड, या कई बार माइट बी मल्टीपल मिसकैरेज अगर किसी के केस में हुए, तो एक डर के साथ आप आगे जाते हो, बाप रे इस बार भी ऐसा हो, पता नहीं वापस कभी मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं फैमिली मेरे ऊपर क्या कमेंट करेगी, पता नहीं पति मुझसे इतना प्यार करेगा कि नहीं करेगा। ये जो सारा एक इमोशन का कॉम्बिनेशन है, डर, डिप्रेशन, फियर, फीलिंग सैड, रोना, गिल्टी, ये सबका कॉम्बिनेशन होने की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। सो आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इस घड़ी आप क्या फील करते हो। सी पर्सनली, फॉर अ पर्सन लाइक मी जो थोड़ा स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है, फेथ को मानता है, और मैंने खुद को ऊपर देख के, और मैंने जब ये बच्चे को मेरे हाथ में लिया तभी मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली थी कि बच्चा, मे बी आप मेरे लिए या मैं आपके लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं हूँ, बट मैं आपके लिए प्रे करना चाहती हूँ कि आप जिस किसी घर में वापस पैदा हो गए, आप एक बहुत कमाल की लाइफ जियोगे और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बनोगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे 4 महीने के लिए पेट के अंदर बेबी को कैरी करना क्या होता है वो फीलिंग गिफ्ट किया। सो मेरे लिए एक्सेप्टेंस वॉज द फर्स्ट इमोशन, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सो स्टेप 1 रीज़न जान लो। स्टेप 2 खुद के इमोशन को समझो कि मुझे क्या फील हो रहा है। स्टेप 3 एक्सेप्ट कि यस अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 सेल्फ केयर शुरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे खुद के फैमिली में एक मेंबर है जिन्होंने अपना बच्चा जब भी खोया था, तो सेल्फ केयर पूरा वेंट फॉर अ टॉस। मतलब बहुत समय लगा, मेरे मैके से वो इंसान थे और बहुत समय लगा उनको उसमें से बाहर आने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए कि बाबा ऐसा हो सकता है। और उसमें पार्लर जाना छोड़ दिया, अच्छे से कपड़े पहनना छोड़ दिया, बाल ठीक से बनाना छोड़ दिया। बच्चा तो गया, बट अगर आप लोग सेल्फ केयर भी छोड़ दोगे तो आप खुद को ही प्यार से नहीं देख पाओगे, जो अफोर्डेबल नहीं है अपने लिए।
सो आपने खुद को प्यार से देखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए सेल्फ केयर रूटीन माइट बी पार्लर, माइट बी एक्सरसाइज, माइट बी मेडिटेशन, माइट बी किसी से बात करना, कुछ भी हो सकता है, बट एक सेल्फ केयर रूटीन आप लोगों ने सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ। नंबर 5, एक्सरसाइजेस। मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों श्रेया? बिकॉज पूरा बॉडी एक प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन के लिए कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में कुछ मसल्स के चेंजेस होते हैं, कहीं पे एक्सपांशन होता है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये सभी चीज़ें सडनली फुल स्टॉप पे आ जाती है। सो बॉडी को ये झटके की तरह, और बॉडी क्या, किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ झटके की तरह लगेगा तो बहुत अलग वे में रिएक्ट करता है। सो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंगॉजमेंट हो सकता है, ब्रेस्ट हेवी हो सकता है, सीवियर फीवर आ सकता है, चिल्स और शिवरिंग हो सकता है, हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। बट ये सभी से रिकवरी के लिए एक्सरसाइज और राइट डाइट का आप लोग को बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल स्टेट के जब भी हम लोग बात करते हैं तभी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ एक दूसरे से बात करो। आप जब ये बात करोगे और जहाँ पे ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, तेरी वजह से, मेरी वजह से, तेरी वजह से, मेरी वजह से, नो ब्लेम गेम, बट प्यार से बात करो। बात करने से आधी चीज़ें का सल्यूशन मिल जाता है, भले ही चीज़ें सॉल्व ना हो। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव होना चाहिए। दूसरा चीज़, द वे आई टोल्ड यू, ब्लेम गेम दिल के अंदर भी नहीं होना चाहिए और बात करने में भी नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज़, आपको पता है आप वापस प्रेग्नेंट रह सकते हो, बट आप दोनों का बॉन्ड इस लॉस की वजह से और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। नंबर 4, प्लीज़ आप दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वापस फिज़िकल इंटीमेसी के लिए आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। यूजुअली डिपेंड्स ऑन आपका कौन से समय मिसकैरेज हुआ है, बट 4 से 6 हफ्ते के लिए शायद से आपको फिज़िकल इंटीमेसी या फिज़िकल एक्सप्रेशन ऑफ लव अवॉइड करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका मिसकैरेज कौन से महीने में हुआ। तो आपको डॉक्टर से उस बात को लेके क्लैरिटी लेना बहुत ज़्यादा। 5वां चीज़, आपको पता है कभी कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के सनराइज़ या सनसेट देखना, ये भी आपको इमोशनली बहुत पीसफुल बनाता है। ये आपको समझाता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जो चीज़ ख़त्म होती है वो चीज़ वापस शुरू होती है। दो आपको ये सभी चीज़ें सुनने में थोड़ी सी मैथोलॉजिकल लगे, बट लाइफ की रियलिटी इन सभी चीज़ों में छुपी हुई है। तो हम लोग ये चीज़ों को जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आप लोग इन चीज़ों को लेके आगे जा सकते हो। 6th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो तो दोनों मिलके कहीं पे आउटिंग के लिए जाके आओ। बाहर जाना, किसी और से बात करना जो फ्रेंड है, जहाँ पे इस चीज़ को गॉसिप के तौर पे नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे भी आप लोगों को रिकवरी में बहुत ज़्यादा, बेचारी ना तेरे साथ ऐसा हुआ ना, हमारे भी एक रिलेटिव के साथ ऐसा होता है, अभी वो आपको सिंपैथी दे रहा है, नहीं चाहिए। और एक दूसरा होता है, ऐसा हुआ ना, अगली बार तुम लोग ये पूजा करो, ये हवन करो, तभी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पूर्वजों का ही कुछ होगा, ये तो आपको मिथ में डाल देगा। कोई जो बहुत प्यार से एम्पैथाइज होकर आपकी बातों को सोचे, समझे और फिर आगे बढ़े, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसीलिए आपको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज अ फैमिली हम लोग कौन सी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं? आपको पता है, आपको सो मेनी मदर्स विल से कि मेरे घर में इस पर्टिकुलर इंसान का मिसकैरेज होने के बाद शी वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू डिप्रेशन, उनका बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रहा था। एज अ फैमिली हमको ये समझ के लेने की ज़रूरत है कि वो इंसान का चिड़चिड़ क्यों हो रहा है। माइट भी उस इंसान का चिड़चिड़ इसके लिए हो रहा है बिकॉज आप लोग बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो, माइट भी रिलेटिव्स के अमंग्स उस चीज़ का थोड़ा बहुत गॉसिप हो रहा है जो इसको नहीं चाहिए, माइट भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग उन दोनों के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो। मुझे ऐसा चाहिए प्यार एक तरफ और कितना इन्वॉल्व होना है ये डिसीजन लेना दूसरी तरफ। तो आप लोग जितना जल्दी ये चीज़ समझोगे कि कितना किसकी चीज़ों के अंदर घुसना है, इट विल बी मोर पीसफुल फॉर यू। दूसरा, एज अ फैमिली प्लीज़ घर में बहुत चर्चा मत करो, हो गया ना, ठीक है ना, तू नॉर्मल बिहेव कर। एज अ फैमिली कई बार हम लोग क्या करते पता है, जिस लड़के ने अपने बच्चे को लॉस किया है उसको नॉर्मल बिहेव करवाने की हम लोग घाई में लग जाते हैं, फोर्स करने लग जाते। नहीं करना। अपने को नहीं पता उसको कितना समय लगेगा नॉर्मल पे आने के लिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन एवरी गर्ल, और हर लड़की का ये रिस्पॉन्स बहुत अलग है। सो उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखते हो
तो ऑब्वियसली वो खुद माँ आपके सजेशंस को रिस्पेक्ट के साथ कैसे देख सकती है। इनफैक्ट एज अ फैमिली कोई आउटिंग प्लान करो, हैप्पी मोमेंट्स प्लान करो, ज़बरदस्ती कोई चीज़ घुसेड़ने की कोशिश मत करो। एक हेल्दी डाइट या हेल्दी रूटीन उसका रहे, उस चीज़ का ख्याल रखो और जितना पॉसिबल हो बिहेव नॉर्मली, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में एज अ फैमिली जब भी हम लोग सोचते हैं, तभी मिसकैरेज के बाद के इमोशनल रिकवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। हम लोग प्रेगनेंसी की सीरीज़ में पार्ट 1 कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात की सब कुछ कंसेप्शन के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सब कुछ मिसकैरेज के बारे में। आपसे अगले बुधवार को मिसकैरेज रिलेटेड अगले वीडियो में पक्का मिलेंगे। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, आप बच्चा प्लान कर रहे हो, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, किसी भी जगह पे आपको लगता है कि श्रेया वी वांट टू गेट इन टच विथ यू, डू गेट इन टच विथ अस ऑन www.mytuja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।